अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्या हाल है आप लोगों के? बॉटनी कैसी लग रही है? आज बेटा एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट है। लॉन्ग क्वेश्चन है, समटाइम तो इसमें सिर्फ इतना ही वो पूछ लेते हैं कि पॉइंट्स लिख दें, 6 के 6 इसके पॉइंट्स, तो हम इनको जरा ग्रेजुअली अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करते हैं। बेटा सीड हैबिट आप देखें कि शुरू के जो वास्कुलर प्लांट्स हैं वो तमाम के तमाम सीडलेस प्लांट्स हैं, यानी कि आप देख लें साइलोपसीडा, उसके बाद लाइकोपसीडा, फिर तीसरे नंबर पे आया स्पैनोपसीडा, और फिर टेरोपसीडा में पहली क्लास जो थी फिलिसली फर्न्स जो थी, ऑल दे आर सीडलेस प्लांट्स। इससे ऑनवर्ड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दे आर सीड प्लांट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट चेंज रिप्रोडक्शन साइकिल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंदर जो चेंज आई, जैसे आपको याद होगा कि स्नेजिनेला में हमने पढ़ा कि हेट्रोस्पोरी प्रिमिटिव प्लांट जितने हैं ये होमोस्पोरस हैं, और हेट्रोस्पोरी जो है वो इस चीज की एवोल्यूशन है, बेस है सीड हैबिट की। तो 390 मिलियन ईयर्स अगो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो था उसके अंदर सिग्निफिकेंस चेंजेस आनी शुरू हुई प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट जो है वो स्टार्ट हुई। अब वो सिग्निफिकेंस चेंजेस क्या थी जिनकी वजह से एक कंप्लीट सीड बन गया 365 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि लेट डिवोनियन पीरियड था, टाइम था। ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ है कई दफा कि लेट डिवोनियन पीरियड जो है इसमें लीफ के की एवोल्यूशन हुई सीड की, यानी कि सीड जो है वो डेवलप हुआ इन द प्लांट्स। अब तीन डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज सीड? सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसको मैच्योर ओव्यूल भी कह देते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल जो है इंटीगुमेंटेड इंडिहेसेंट मेगास्पोरेंजियम, एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर वॉल बन चुकी है, एक हार्ड इंटीगुमेंट लेयर बन चुकी है, और वो बिखर नहीं सकता, वहां से रिलीज नहीं हो सकता। व्हाट इज द इंटीगुमेंट? स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड मेगास्पोरेंजियम, जो कि वेरियस इन नंबर्स हो सकती हैं। ये तीन मेन टर्म्स हैं जो कि हमें इसके साथ रिलेटेड हैं। अब सीड प्लांट्स जो हैं इनको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। ऑल सीड प्लांट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। पहला जो स्टेप था वो था एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। आपको पता है अर्लीस्ट प्लांट जैसे हमने साइलोपसीडा में पढ़ा, लाइकोपसीडा में लाइकोपोडियम, फिर फर्न्स में होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस क्या होता है? दे प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर्स, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि फिर स्नेजिनेला में आपने देखा कि दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, एक जो कि माइक्रोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो दैट विल गिव राइज टू द मेल गेमेटोफाइट, और दूसरा मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर जो कि लार्ज साइज का है और नंबर में भी कम होते हैं। ये जो मेगास्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसको बनाते हैं। तो पहला स्टेप जो है जो कि स्पर्मेटोफाइट के लिए चाहिए था वो स्नेजिनेला का प्लान जो था उसके अंदर हुआ कि दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, स्पोरेंजिया, और उसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और ये जो मेगास्पोर है ये जर्मिनेट करके क्या बना रहा है? फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको हम मेगा गेमेटोफाइट भी कहते हैं, और माइक्रोस्पोर जो है वो क्या बना रहा है जी? मेल गेमेटोफाइट, जिसको हम माइक्रो गेमेटोफाइट भी कहते हैं। और ये सीड प्लांट्स का इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो अर्लीस्ट प्लांट होमोस्पोरस थे, इस फिनोमेना को होमोस्पोरी कहते हैं। फिर हेट्रोस्पोरस, टू काइंड ऑफ स्पोर्स, और ये फिनोमेना जो है वो हेट्रोस्पोरी कहलाता है। द सेकंड स्टेप जो है दैट इज द रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स विद इन द मेगास्पोरेंजियम। जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स थे उनके अंदर क्या था? मेगास्पोर जब बनता था तो दैट शेड ऑफ फ्रॉम द स्पोबिलाई या स्पोरोफाइट से वो
बिखर जाता था, गिर जाता था और फिर वो जर्मिनेट करता था और फिर उसकी डेवलपमेंट हुई। तो प्लांट्स के अंदर क्या होना शुरू हो गया कि जैसे नाइजीनेला में आपने देखा कि दैट रिटेन द मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजिया, उसके अंदर उन्होंने उनको रिटेन करना शुरू किया और यहीं पे जर्मिनेशन शुरू हो गई और यहीं पे फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन हुई। फिर फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में यहीं पे एम्ब्रियो जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो शुरू होगी और इस तरीके से इसको हम कहते हैं रिटेंशन एंड जर्मिनेशन विद इन द मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजिया। वैसे ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल है तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि ये यहीं पे रिटेन रहा, फीमेल गैमेटोफाइट बना जिसमें एग बना, फर्टिलाइजेशन हुई तो विद इन द वो कोन या विद इन द स्ट्रोबेलाई ही उसकी जर्मिनेशन टेक प्लेस होगी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमें मेगास्पोर जो है उसकी जर्मिनेशन और एग कंटेनिंग जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी डेवलपमेंट का वो बाइस बना। Then next step बना development of protective layers around the megasporangium। अभी जिसको हमने इंटीगुमेंट कहा, इंटीगुमेंट क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी जो कि वेरियस ब्रांचेस थी। आप देखिए अर्लीस्ट प्लांट्स में स्पोरेंजिया पहले टिप के ऊपर प्रेजेंट थे, फिर वो साइड ऑफ ब्रांचेस में आए जैसे कि नाइजीनेला वगैरह में, फिर वो कोन्स की सूरत में आ गए। तो ये जो ब्रांचेस थी इनके इर्द गिर्द वो ब्रांचेस जो है वो ग्रेजुअली आपस में फ्यूज होती गई और जैसे ये है और इसके दरमियान में यहाँ पे एक मेगास्पोरेंजियम, पहले मेगास्पोरेंजियम जहां था फिर ब्रांचेस की साइड पे आया। तो ये जो ब्रांचेस थी ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होती गई और मेगास्पोरेंजियम को इसने इंसर्कल कर लिया और फिर ये फ्यूज होगी और जब फ्यूज होगी तो ये जो ब्रांचेस थी ये फ्यूज होके इंटीगुमेंट कहलाई या प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बना दी और इस तरीके से इन्होंने मेगास्पोर को कंप्लीटली अपने अंदर जो है वो लॉक कर लिया। अब ये मेगास्पोरेंजियम है, ये इंटीगुमेंट है, इसके अंदर ये कंप्लीटली लॉक हो गया और इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। जैसे ये है, ये उसके इंटीगुमेंट है जो कि उसको कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है और इस तरीके से ये अंदर ही लॉक्ड होने की वजह से वहां पे ओव्यूल बन गया। ओव्यूल क्या था? हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी, इंटीगुमेंटेड इंडिहेसेंट मेगास्पोरेंजियम, यानी कि एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो कि लॉक्ड है, जो कि कवर्ड है, जो बंद है प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो मिली एग कंटेनिंग ऑपरेटर्स को और सर्वाइवल चांसेस जो थे लैंड के ऊपर वो इनके इनहांस होते गए, इंक्रीज कर गए। रिडक्शन टू ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोर। अर्लियर जो प्लांट्स हैं उनमें 4 मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम जो है वो डेवलप करते थे। अब ये जो 4 मेगास्पोर्स थे ये फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, ये इनमें से 3 जो थे वो डिसेंटीग्रेड हो गए, वो डिजेनरेट हो गए। एक जो है वो सरवाइव किया, जिसने सरवाइव किया वो लार्ज था, उसकी फूड भी उसके लिए ज्यादा अवेलेबल थी क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन था। मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर्स थे तो स्पेस न्यूट्रिशन सब के लिए कंपटीशन था। जब ये 4 की बजाय एक जो है उसकी रिटेंशन हुई तो फिर क्या हुआ, उसके लिए स्पेस ज्यादा थी, न्यूट्रिटिव टिश्यू ज्यादा थे, फीमेल गैमेटोफाइट जो उसकी फॉर्मेशन के लिए एरिया भी ज्यादा डेवलप हो गया। तो इस तरीके से सिंगल फंक्शनल जो है वो उसकी डेवलपमेंट होगी। जब सिंगल फंक्शनल egg containing apparatus रह गया तो then there is a development of the embryo sac within the sporangium। स्पोरेंजियम जो था उसके अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल था, म्योसिस हुई तो 4 मेगास्पोर्स बने। इनमें से जो हेल्दी वन था वो रह गया, रिमेन रहा, सरवाइव कर गया। 3 जो थे तो जनरेट हो गए। फिर जब इसने माइटोसिस एक्टिविटी हुई, इसने जर्मिनेट किया तो दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें एग प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट जो है। द सिंगल हेल्दी मेगास्पोर्स रिटेन within the megasporangium germinate to form egg containing female gametophyte known as embryo sac जो है वो कहलाता है। तो लास्ट स्टेप था कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि अर्लियर प्लांट्स में आपने देखा वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो लैंड प्लांट्स जो थे वहां पे वाटर सप्लाई प्रेजेंट नहीं था, लिहाजा जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई कि मेगास्पोरेंजियम जो है उसमें जैसे ये आपको नजर आ रहा है ओवरी स्टाइल
और स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पोर्शन बन गया, डिस्टल पार्ट जिसको हम कह रहे हैं, जो कि पोलन कैप्चर के लिए मॉडिफाइड हो गया इसका पार्ट, और लिहाजा इजीली जो है वो पोलन्स को कैप्चर करता था। और पोलन क्योंकि ड्राई लैंड में वाटर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए, लिहाजा क्या हुआ कि पोलन जो है जब वो जर्मिनेट करता है तो वो दो तरह के सेल बनाता है। एक जनरेटिव सेल होता है जिससे स्पर्म्स बने होते हैं, और दूसरा जो सेल होता है वो पोलन ट्यूब होता है जिससे पोलन ट्यूब बनी है। जब ये जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन ट्यूब बनती है, और जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके वो स्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है। तो लिहाजा 3 सेल इसमें टोटल बन जाते हैं, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसमें 7 सेल्स अमूमन होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। तो इस तरीके से एक तो मॉडिफिकेशन होगी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ताकि वो पोलन को कैप्चर कर सके, और फिर उसके साथ साथ क्योंकि मेगास्पोरेंजियम जो था उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई थी, कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, लिहाजा उसके लिए व्हीकल चाहिए थी, एक स्पर्म जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का एक मेथड चाहिए था। और उस मेथड में क्या हुआ कि एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब होगी, यानी कि पोलन ट्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन जो है वो लैंड के ऊपर इंश्योर हुई, और उस इंश्योरेंस के रिजल्ट में जो लैंड प्लांट्स थे वो डोमिनेट कर गए, जिनके अंदर सीड हैबिटेशन जो सीड हैबिट जो थी उनके अंदर प्रेजेंट थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि सीड हैबिट जो है उसके साथ रिलेटेड था। लॉन्ग क्वेश्चन है, अमूमन इसकी हेडिंग ही एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाती है, लिहाजा आप इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और जिंदगी में खुशियां अता करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।